प्यारे दोस्तों, वेलकम टू महेश गुरुजी की क्लास। सीधा मुद्दे पे आ जाऊं। मुद्दे की बात यह है, आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर की 10 कठिन चीजें, मतलब 10 कठिन टॉपिक जो आपको कभी समझ में नहीं आते, बिल्कुल आसान बना दिए गए हैं। जैसे कि आप क्लॉज में फंस जाते हो, क्लॉज क्या है, फिर क्लॉज के टाइप क्या है, फिर नॉन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, फिर सेंटेंस के टाइप, स्ट्रक्चर के आधार पर एक सिंपल सेंटेंस कैसा दिखता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, फिर एक और बड़ा सा सेंटेंस है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, सिंथेसिस क्या होता है। बहुत कठिन चीजें हैं, आपको समझ में नहीं आती, बट डोंट वरी, सब कुछ सरल हो जाएगा। आज मैं कर रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं, सब कुछ सरल हो जाएगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, वीडियो बहुत अच्छा है, शेयर कर देना। देखो आपका तो भला होगा ही, आपके दोस्तों का भी भला हो जाएगा यार। तो चलिए शुरू कर देते हैं, बहुत आराम से, बहुत प्यार से। तो देखिए, सबसे पहले क्लॉज। अब ये क्लॉज क्या होता है, सबसे ज्यादा आप यहां फंसते हो। तो देखिए, यहां पर बोर्ड पर मैंने कुछ चीजें लिखी हैं। अब इन चीजों को मैं ना तो सेंटेंस बोल रहा हूं, ना मैं क्लोज बोल रहा हूं, बस कुछ चीजें आप आराम से पढ़ लो। जैसे आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास एक कार नहीं है, मैं एक कार नहीं रखता हूं। दूसरी बात है, आई एम अ पुअर मैन, मैं गरीब आदमी हूं। यू डोंट रीड, तुम नहीं पढ़ते हो। यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। आई वेंट टू द मार्केट, मैं बाजार गया था। आई ब्रॉट अ बुक, मैं एक बुक लाया था। देखिए, सबके बीच में फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब होता है कि बात पूरी हुई। ठीक है, ये कुछ बातें हैं। अब देखो, यहां तक खुद देसी देसी हो गया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जिनको मैं बोल रहा था ना बात, ये बात नहीं है, ग्रामर की भाषा में ये सेंटेंस है। तो सर ये क्लॉज क्यों लिखा है, चलो इनको अभी क्लॉज बनाता हूं, बस 1 सेकंड लगेगा। अब ये सब क्लॉज बन जाएंगे। तो देखो, लो अब आपके सामने क्लॉज प्रकट हो गए। ऊपर जो व्हाइट में लिखे हैं ये सब सेंटेंस है, सेंटेंस है। कुल सेंटेंस कितने, 6। 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेंटेंस थे। ये सेंटेंस क्यों थे बताऊंगा। और नीचे जो येलो में है ये 3 सेंटेंस है। एक पूरा एक सेंटेंस, क्योंकि ये रहा फुल स्टॉप। इसमें ध्यान रखना, जहां तक फुल स्टॉप होता है वहां तक एक सेंटेंस होता है। इफ यू डोंट रीड यू विल फेल, एक सेंटेंस, और ये भी एक सेंटेंस। ठीक है, तो इन 2 सेंटेंस को मैंने एक नए सेंटेंस में बदल दिया, और जब नए सेंटेंस में बदला तो फिर इसमें क्लॉज प्रकट हो गए। इसमें एक क्लॉज ये रहा, इसमें एक क्लॉज ये रहा, इसमें एक क्लॉज ये रहा, और एक क्लॉज ये रहा। इसमें एक क्लॉज ये रहा, और एक क्लॉज ये रहा। आया मजा? नहीं आया? अब आएगा मजा, क्योंकि जस्ट अब तुम 1 मिनट के अंदर क्लॉज को पहचान जाओगे। देखो, आई डोंट हैव अ कार, मैं एक कार नहीं रखता हूं, इसको मैं क्लॉज नहीं बोल रहा। ठीक है, आई एम अ पुअर मैन, मैं एक गरीब आदमी हूं, इसको मैं क्लॉज नहीं बोल रहा, मैं इसको एक सेंटेंस बोल रहा हूं, मैं इसको भी एक सेंटेंस बोल रहा हूं। लेकिन आई डोंट हैव अ कार, जिसको मैंने एक सेंटेंस बोला, वो नीचे आके मैंने उसको क्लॉज बोल दिया। अब मैं इसको एक क्लॉज बोल रहा हूं। ये एक क्लॉज है, एक क्लॉज लिख दिया। और बिकॉज आई एम अ पुअर मैन, ये भी एक क्लॉज है। ऊपर जो सेंटेंस थे नीचे आके क्लॉज बन गए। तो सिंपल सी थ्योरी है यार, जब सिर्फ एक ही बात बताई गई हो, एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, एक ही बात बताई गई हो, एक सेंटेंस होता है। लेकिन जब एक ही सेंटेंस में 2 बात बताई जाए, अब इसको भी मैंने सेंटेंस बोला, मैं क्लॉज ही बोल रहा हूं। क्लॉज तो सेंटेंस के पार्ट होते हैं। जो यहाँ पे सेंटेंस था, यहाँ पे आके क्लॉज क्यों बना, क्योंकि एक बड़े से सेंटेंस का सिर्फ एक पार्ट है। तो क्लॉज की एक छोटी सी डेफिनेशन है, जिसमें एक सब्जेक्ट हो, वर्ब हो। आपने बहुत पढ़ रखा होगा, लेकिन मैं एक नई डेफिनेशन दे रहा हूं। वो किसी बड़े से सेंटेंस का पार्ट हो, जिसमें कम से कम 2 बात बताई गई हो, 3 बात बताई गई हो। तो पहली बात एक क्लॉज, दूसरी बात दूसरा क्लॉज, तीसरी भी है तो तीसरा क्लॉज हो गया। सिंपल सा है। लेकिन क्लॉज में ग्रामर के अनुसार क्या होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब तो होनी चाहिए, लेकिन वो किसी सेंटेंस के किसी और पार्ट जो भी सेम ऐसा ही है, जिसमें भी सब्जेक्ट वर्ब है, उसके साथ टंगा हो, तब जाके वो फिर पूरा मिला के तो एक सेंटेंस है, लेकिन उसके जो पार्ट है वो क्लॉजेज है। आगे देखो, यू डोंट रीड। हाँ, तो देखो, मेरे पास एक कार नहीं है, मैं गरीब आदमी हूं। पूरा मिला के मैंने क्या बोला कि मैं एक कार नहीं रखता हूं क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूं। अब पूरा मिला के भी एक सेंस दे रहा है, तो एक सेंटेंस है, पर सेंटेंस के अंदर क्लॉजेज हैं, मतलब पार्ट हैं। वो पार्ट है, वो सब्जेक्ट वर्ब लिए हुए हैं। एक सब्जेक्ट एक वर्ब ये रहा, एक सब्जेक्ट एक वर्ब ये रहा। अब ये बिकॉज से क्यों जोड़ा, बिकॉज क्या है, तो वीडियो बहुत लंबा है। लंबा तो क्या, आगे चीजें और भी हैं। फिलहाल तो आप ये समझो कि जो सेंटेंस था वो क्लॉज बन गया। यू डोंट रीड, तुम नहीं पढ़ते हो, तुम, और दूसरी बात तुम फेल हो जाओगे। लेकिन मैंने एक साथ बोल दिया, यदि इफ यू डोंट रीड, यदि तुम नहीं पढ़ते हो, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, एक क्लॉज, सब्जेक्ट है, वर्ब है, दूसरा क्लॉज, मिला के पूरा एक सेंटेंस है, क्योंकि इसमें फुल स्टॉप अंत में यहाँ पे ये आया।
आई वेंट टू द मार्केट, मैं बाजार गया। आई ब्रॉट अ बुक, मैं एक बुक लाया। एक बात मैंने ये बताई, एक बात मैंने बताई, लेकिन दोनों बात मैंने ऐसे बता दी कि आई वेंट टू द मार्केट एंड आई ब्रॉट अ बुक, और मैं एक बुक लाया। तो फिर ये, सॉरी इसको मैंने क्यों नहीं किया। अब इस पूरी बात में मतलब पूरे सेंटेंस में टू क्लॉज है। क्लॉज क्यों बोला? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब है। अब ये बड़े से सेंटेंस के पार्ट, एक बड़ा सा सेंटेंस हो, उसमें 2 या 3 बात बताई जाए, उसमें जो सब्जेक्ट वर्ब जो बनता है एक टुकड़ा, वो एक क्लॉज कहलाता है। इसलिए बोलते हैं वाक्यांश, किसी वाक्य का एक अंश जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो। समझ में आ गया? अब देखो आगे मजा और भी है। यहाँ तो सिर्फ क्लॉज को मैंने बताया। अब देखते हैं क्लॉज टाइप्स, यानी क्लॉज के टाइप कितने होते हैं, क्लॉज कितने तरह के होते हैं। तो देखो, एक तो होते हैं मैन क्लॉज। अब मैन क्लॉज को ही हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, बार बार नहीं बोलूंगा। मैन क्लॉज को ही इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र उपवाक्य भी कहते हैं। दूसरे होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, आश्रित उपवाक्य, इनको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। एक होते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब जो मैन क्लॉज है ना, वो कोऑर्डिनेट क्लॉज भी होते हैं, वो बता दूंगा अभी। जैसे एज आई एंटर्ड द रूम आई फाउंड, हाँ सबसे पहले तो देखो ये समझो, ये 3 क्या है यहाँ पे, 1 2 3, ये तीनों सेंटेंस हैं, वाक्य हैं, क्योंकि सब में यहाँ पे फुल स्टॉप अंत में लगा है। बीच में कॉमा वॉमा है ना, ये सेंटेंस के अंदर हो सकते हैं, लेकिन कोई सेंटेंस कब माना जाएगा, मतलब कहाँ तक है, जहाँ तक उसमें फुल स्टॉप है ना वहाँ तक एक सेंटेंस है। अब सेंटेंस के अंदर क्लॉजेज होते हैं, तो चलिए इन सेंटेंस में मैन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज की स्क्रिप्ट बहुत मस्त है, बहुत अलग है, कोई डेफिनेशन नहीं। ये सेंटेंस आया आप सामने, इसमें ढूंढेंगे मैन क्लॉज कहाँ है भाई, है सबऑर्डिनेट क्लॉज कहाँ है भाई, मजा आएगा ना। और सीखने का तरीका यही होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। देखो पहले आप मजे से इन सेंटेंस को पढ़ लो। 3 सेंटेंस हैं। एज आई एंटर्ड द रूम, जैसे ही मैंने कमरे में प्रवेश किया। आई फाउंड अ गेस्ट देयर, मुझे वहां पे गेस्ट मिला, अतिथि मिला। दूसरा सेंटेंस है आई हैड लेफ्ट होम, मैं घर से निकल चुका था। बिफोर यू नॉक्ड द डोर, तुम्हारे दरवाजा खटखटाने से पहले। और तीसरी बात है आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आज मैं बहुत खुश हूँ। बट लेकिन माई ब्रदर, माई कहाँ रह गया, बट माई ब्रदर इज वेरी सैड, लेकिन मेरा भाई बहुत दुखी है। ठीक है, ये 3 बातें आपने सुन ली, मतलब 3 सेंटेंस है, सेंटेंस में जानकारी होती है। अब जानकारी थोड़ी बड़ी बड़ी दे दी, ठीक है। अब देखो इसमें, अब क्लॉज कहाँ है, क्लॉज है, पहले क्लॉज तो देख लो भैया। आई एंटर्ड द रूम, एक बात है, इसमें सब्जेक्ट है वर्ब है, एक क्लॉज। आई फाउंड अ गेस्ट देयर, सब्जेक्ट है वर्ब है, दूसरा क्लॉज, पूरा मिला के एक सेंटेंस है, इसमें 2 क्लॉज है। अब मैन क्लॉज क्या है, तो देखो मैं 2 डेफिनेशन दूंगा, पहले देसी वाली ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देसी वाली दूं, देखो जब भी आप ऐसे बड़ा सा सेंटेंस देखें, इसमें 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब हो, मतलब 2 क्लॉज हो, तो जिनमें उनमें से जिस क्लॉज से पहले, जिस सेंटेंस बोल दो बीच बीच में, जिस सेंटेंस से पहले किसी प्रकार का कोई कंजंक्शन ना लगा हो, कोई कंजंक्शन नहीं हो, वो एक मैन क्लॉज है। अब ये 2 जो आपके सामने है, इसमें देखो दूसरा यहां से शुरू हुआ, आई फाउंड अ गेस्ट देयर, इससे पहले कुछ नहीं है, कॉमा मतलब अलग अलग हो गए, कॉमा से सेपरेट होते हैं, और कई बार कॉमा नहीं भी होता, वो बात आगे बता दूंगा। और इसमें आई एंटर द रूम, तो इसमें आई जो सब्जेक्ट है उससे पहले एज आया, इस एज को गोला कर दूं क्या, सही रहेगा, ये एज आया, ठीक है। इसका मतलब ये तो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, चलो इनके नीचे अंडरलाइन कर देता हूं। ये जो क्लॉज यहां तक है और ये जो क्लॉज यहां तक है, तो मैंने क्या बोला कि जिस क्लॉज से पहले कोई कंजंक्शन ना आए, कुछ भी ना आए, वो तो है मैन क्लॉज। तो ये तो लिखेंगे अपन इसको मैन क्लॉज, प्रधान वाक्य या इंडिपेंडेंट क्लॉज, स्वतंत्र वाक्य। स्वतंत्र क्यों बोला, क्योंकि ये अपना पूरा अस्तित्व रखता है, इसको अपने अर्थ के लिए किसी और पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं सिर्फ इतना ही बोलता, ये ना बोलता, सिर्फ ये बोलता कि मुझे वहां एक गेस्ट मिला, अभी भी ये पूरा सेंस दे रहा है। लेकिन ये जो सबऑर्डिनेट होता है, जो डिपेंड होता है, मतलब ये आश्रित, इसको सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट बोलते हैं, क्योंकि ये इस पे डिपेंड है, इसके बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे मैं सिर्फ ये बोलूं, एक तो सिर्फ मैंने बोला कि मुझे मैंने वहां एक गेस्ट देखा, मुझे गेस्ट मिला, अब मैं यहाँ पे देर की जगह रूम में गेस्ट मिला, पूरा सेंस है, समझ में आ गया आपको। लेकिन मैं बोला कि जैसे मैं कमरे में घुसा, कुछ और जानने की आवश्यकता है, तो जो और जानने की आवश्यकता है, जो और है ना, वो इंडिपेंडेंट है, वो मैन है। ये ग्रामर की भाषा है। देसी भाषा क्या कहती है कि जिससे पहले कोई कंजंक्शन नहीं है वो मैन क्लॉज है, और जिससे पहले कोई कंजंक्शन टंगा है, कुछ भी लग रहा है, एंड है, एज है, अभी बहुत सारे कंजंक्शन की बात करेंगे, वो एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है, तो ये मैन रहा और ये रहा अपना सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सॉरी। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखो, आई हैड लेफ्ट होम। पहले क्लॉज पहचानना सीखो, आई हैड लेफ्ट होम,
सॉरी लाइन ये लेनी है ब्लू वाली। आई हैड लेफ्ट होम। एक क्लॉज, बिफोर यू नॉक द डोर, तुम्हारा दूसरा वाला। अब इनमें से बताइए बिना कंजंक्शन के कौन सा शुरू हुआ, बताओ। ये वाला आई हैड लेफ्ट होम, तो फिर ये हुआ अपना मैन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये अपने आप में मैं घर छोड़ चुका था पूरा सेंस है, ठीक है। स्वतंत्र वाक्य इंडिपेंडेंट है, ये स्वतंत्र है, ये किसी पर आश्रित नहीं है। अगर आप सिर्फ इसको भी लिखोगे तो काम चलेगा। दूसरा है बिफोर यू नॉक द डोर, तुम्हारा दरवाजा खटखटाने से पहले। इसमें यू से पहले आ रहा है बिफोर, जो कि कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन कौन सा है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन की क्वालिटी हम आगे बात करेंगे तो और डिटेल करेंगे। तो ये रहा अपना सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं। तो तीसरे में सबसे पहले तो अपन ये करें, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, एक क्लॉज। बट माई ब्रदर इज वेरी सैड, दूसरा क्लॉज, ठीक है। अब इनमें से मैन क्लॉज कौन सा है, तो मैन क्लॉज तो आप पहचानना सीख गए होगे यार, ये तो है मैन, क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी टुडे इसमें कुछ नहीं है, ये मैन क्लॉज है, क्योंकि अपना पूरा मैं आज बहुत खुश हूँ, पूरा सेंस दे दिया। लेकिन मेरा भाई बहुत, सिर्फ ये बोलूँ लेकिन मेरा भाई अधूरा है यार, तो ये दोनों मिलके ही पूरा सेंस देते हैं। कुछ मैन और सबऑर्डिनेट मिलके ही पूरा सेंस देते हैं। लेकिन इसमें क्या है, बट माई ब्रदर इज वेरी सैड, इससे पहले कोई कंजक्शन लगा है तो आप इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलोगे, लेकिन नहीं, यहां से हम गहराई में उतरना शुरू हो गए कि ये सब कंजक्शन का कमाल है। इस वीडियो में सब कुछ भूल जाना। अब मैं बोलूँ कंजक्शन की जब बात करूं तब थोड़ा सा दिमाग के स्क्रू खोल देना, क्योंकि यहीं से ये चीजें आसान होंगी। कंजक्शन दो तरह के हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन और कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो ये जो बट है ना, बट ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो जिस क्लॉज से पहले कोई कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा हो वो एक कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है, ठीक है। आया समझ नहीं आया? और जिस क्लॉज से पहले कोई सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा हो वो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। मुझे पता है कि ग्रामर की लैंग्वेज है, 2 बार बोलने की आवश्यकता है। देखो कंजक्शन कितने प्रकार के हुए, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, चलो लिख देता हूं, पहले इसको तो लिख दूं यार। तो ये तो मैन क्लॉज हुआ और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। अब यहां पे थोड़ा हैंग हो गए होंगे, लेकिन भाई मैं क्या करूं, चीजें हैं तो हैं। तो क्लॉज कितने तरह के हुए, 2 तरह के। एक तो हम कह सकते हैं कि सबऑर्डिनेट और दूसरे हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बोल रहा हूं मैं इनको, ठीक है। तो जिस क्लॉज से पहले, क्लॉज किसको बोलेंगे, सब्जेक्ट वर्ब, जिससे पहले कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा हो सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जिससे पहले कोई कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा हो कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब कोऑर्डिनेट तो सिंपल है, फैन बॉयज बता दूंगा अभी, फैन बॉयज 6-7 ही ज्यादा नहीं है, फिर कुछ कॉरिलेटिव भी जो इसी में आ जाएंगे। लेकिन सबऑर्डिनेट बहुत सारे हैं। हालांकि यार ये वीडियो में शायद कमी रह गई, मतलब मैंने इनकी लिस्ट नहीं बनाई, क्योंकि बहुत सारी वीडियो बनाता हूं मैं ये, और जाकर देख लेना, चल बता दूंगा यार। फिलहाल इस चैप्टर को यहाँ क्लोज करो। क्लॉज, सब्जेक्ट वर्ब, ये मैन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। मैन कौन सा है भैया, जिससे पहले ना तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ना सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। जिससे पहले कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और जिससे पहले कोई फैन बॉयज है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ठीक है। इसके अलावा बारीक बात बताऊं, कोई कंजंक्शन नहीं भी हो सकता है, फिर भी होते हैं क्लॉजेज, वो चीज आगे आ जाएगी। बट आप मेनली ये चीज है, इस पर फोकस करो आप, बढ़े आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी जानकारी हर वीडियो में देता हूं, हर वीडियो में डिलीवर की जाती है, क्या पता कोई नया व्यूवर देख रहा हो। जानकारी ये है, यदि आपको हम पे ट्रस्ट है, सर बड़े प्यार से बड़े मस्ती से कठिन चीजों को सरल बना देते हैं, लेकिन आपको सारी चीज सीक्वेंस में चाहिए, एक ही जगह चाहिए, तो ये चीज अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पे जाइए, हमारा ऐप है महेश गुरुजी, उसको डाउनलोड करना, रजिस्टर करना, पेड कोर्स वाले ऑप्शन में जाना, वहाँ पे 2-3 कोर्स मिलेंगे। सबसे पहला कोर्स है, बहुत प्रैक्टिकल कोर्स है, आपकी डिमांड पे, इंग्लिश राइटिंग कोर्स, मतलब अंग्रेजी लिखना कैसे सीखें। यदि आपको सेंटेंस बनाना नहीं आता, आप स्टूडेंट है, आप कुछ भी आंसर दे रहे हैं, आप अटक जाते हैं, यार लिखना ही नहीं आता, तो उसमें बड़े प्यार से लिखना सिखाया है। सेंटेंस कैसे बनते हैं, टाइप क्या होते हैं, सेंटेंस का फ्रेम क्या होता है, क्या क्या मिस्टेक होती है, अरेंजमेंट कैसे होता है, सबसे बड़ी बात प्रैक्टिकल चीज़। लिखते लिखते अटक जाए, फंस जाए तो क्या करें, निकलने के रास्ते बताएं। मतलब उसमें राइटिंग सेक्शन पूरा कवर किया, यूपीएससी लेवल तक। आप कैसे भी स्टूडेंट है, कुछ भी करते हैं, लिखना नहीं आता, सीख जाओगे। साथ में राइटिंग सेक्शन भी है, और हाँ सेंटेंस में जो जरूरी ग्रामर लगती है वो सारी की सारी उसमें करवाइए। टेंस, क्लॉज, कंजंक्शन, ये सब चीज़ें उसके अंदर है।
ये सब सेंटेंस ही तो है यार। साथ में राइटिंग सेक्शन भी है, ऐसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग विद स्टूडेंट है। तो दूसरा कोर्स है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स बेसिक टू एडवांस, सारे इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में करवाया, सारे टॉपिक्स को। दोनों ही कोर्सेज में पीडीएफ नोट्स भी है, मतलब वीडियो भी है, पीडीएफ भी है। तो हाँ, सबसे खास बात, अब लग रहा होगा सर यूट्यूब पे भी है कंटेंट बट बिखरा पड़ा है, और यूट्यूब का कंटेंट वहाँ नहीं है, मतलब वो वीडियो ऐसा नहीं है कि वो वीडियो यूट्यूब पे भी है, यहाँ पे भी ना, वो सारे वीडियो अलग से तैयार किए, थोड़ी मेहनत लगी है, इसलिए थोड़ी सी फीस है, थोड़ा चार्ज। आप चाहें तो उन कोर्सेज को बाई कर सकते हैं, नहीं करना बिल्कुल मत करना, मैं किसी को फोर्स नहीं करता, ठीक है। यहाँ भी वेलकम है आपका। अब बढ़े आगे, अगला देखते हैं। अब जो देखो एक खास बात, ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, ये फिर 3 तरह के होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने तरह के? 3 तरह के। एक होते हैं नाउन क्लॉज, एक होते हैं एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज, एक होते हैं एडवर्ब क्लॉज। ये भी आपने पढ़े होंगे, ये टर्म है ग्रामर की सारी, नाउन क्लॉज। तो देखो क्लॉज बोले तो सब्जेक्ट वर्ब, तो ऐसा सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन जो किसी सेंटेंस में किसी और क्लॉज के साथ टंग के आया है। कितना बोल दिया, सरल कर दिया यार। क्लॉज क्या? सब्जेक्ट वर्ब। अब ये सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज कब कहलाएगा? कोई और क्लॉज होगा तो ये क्लॉज कहलाएगा, नहीं तो फिर अलग अलग तो सेंटेंस फुल स्टॉप है। तो इसका नाम नाउन क्यों दिया? जो नाउन का काम करे, नाउन बिहेव करे। अब नाउन क्या करता है? सब्जेक्ट बनता है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन बनते हैं। तो यदि ऐसा क्लॉज, ऐसा सब्जेक्ट वर्ब जो सेंटेंस में वो सब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, वो नाउन क्लॉज है। जैसे देखो आई ईट, मैं खाता हूं। अब पहले तो ये देखो क्लॉज कितने हैं इसमें। एक तो आई ईट, मैं खाता हूं। व्हाट इज अवेलेबल एट होम, जो घर पे अवेलेबल होता है। मैं खा लेता हूं जो घर पे अवेलेबल होता है, मैं खा लेता हूं जो घर पे अवेलेबल होता है, ठीक है। मैं खा लेता हूं जो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। मैं खा लेता हूं जो मुझे सर्व किया जाता है, इस तरह से बोले हम। वाट का देखो, ये वाट, वेयर, व्हेन, ये सभी कंजंक्शन हैं, ये सभी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो अब इसमें देखो, ये तो हो गया अपना मैन, और ये हो गया सबऑर्डिनेट। ये तो पता चल गया होगा, इससे पहले वाट आ रहा है, कोई कंजंक्शन आ रहा है। एक बार आपको सारे कंजंक्शन बता दूं यार, है ना, मुझे पता है, ये तो वीडियो में कमी रह गई मुझसे। देखो मैं लिख देता हूं। तो ये लो भाई आपके कंजंक्शंस। हालांकि कंजंक्शंस बहुत बड़ा टॉपिक है, बट चूंकि यहां पे जरूरत पड़ रही थी तो मैंने शॉर्ट में बता दिया। देखो ये 2-3 तरह के हैं। एक होते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, तो ये है जैसे दैट। अब दैट का अर्थ यहाँ पे की है, और जो भी बोलता है, ये कई बार की बोलेगा, कई बार जो बोलेगा। वाट, जो, वाट एवर, जो भी। वैन, जब, वेन एवर, जब भी। वेयर, जहां, वेयर एवर, जहां भी। हु, जो, हु एवर, जो भी। इफ, यदि। बिकॉज, क्योंकि। इवन इफ, चाहे भले ही। एज, जैसे ही। एज सुन एज, जो ही। सो लॉन्ग एज, जब तक। सो दैट, ताकि। विच, जो, विच एवर, जो भी। अब देखो और भी याद आ रहे हैं, ये बहुत सारे हैं। बिफोर, पहले। आफ्टर, बाद में। टिल, अनटिल, और एक वो है द्यो, आल द्यो, इस तरह से। तो ये सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब सीधी सी पहचान बता दूं, ठीक है। जैसे बड़े बड़े सेंटेंस बनते हैं, उनमें क्लॉजेस होते हैं। तो जिस क्लॉज से पहले, जिस सब्जेक्ट वर्ब से पहले, जिस सेंटेंस से पहले, सेंटेंस ही बोल दो, जिस क्लॉज से पहले इनमें से कोई लगा है तो वो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और जिसमें अब दूसरे आगे पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है फैन बॉयज, बहुत फेमस है फैन बॉयज। अब एफ, ये शॉर्ट है। एफ मतलब फोर मतलब क्योंकि। ए मतलब एंड, एंड मतलब और, सबसे फेमस है। एंड तो और होता है, खूब लगाते हो आप। एन मतलब नॉर, ना ही। बी मतलब बट, लेकिन, कंट्रास्ट दिखाता है। ओ मतलब और, अथवा, जब विकल्प दिखाए। वाई मतलब यट, यट फिर भी। और एस मतलब सो, इसलिए। तो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब जिस क्लॉज से पहले कोई कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा है वो एक कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा, और वो कंपाउंड सेंटेंस काम आएगा। इस लिस्ट के पास तो मैं कई बार लौट के आऊंगा भी, क्योंकि मैंने, इसलिए मुझे पता लिखना जरूरी है, जरूरत तो पड़ेगी इसकी, क्योंकि इसमें भी ये भी तो पढ़ोगे आप। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बिना कंजंक्शन के सीख नहीं सकते आप। फिर एक होते हैं, कहाँ चला गया, कॉरलेटिव कंजंक्शन। अब कॉरलेटिव होते हैं जो जोड़े में होते हैं, है ना, जोड़े होते हैं ना, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, ना केवल इतना बल्कि इतना भी। इधर और, या तो या, नाइदर नॉर, ना तो ना। सो दैट, इतना की, ये सब कॉरलेटिव है, ठीक है, जो जोड़े में पाए जाते हैं। एक होते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब, जैसे इनफैक्ट, वास्तव में, एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, अदरवाइज, अन्यथा, अकॉर्डिंगली, के अनुसार। ये भी सेंटेंस में लगे होते हैं, ये सभी कंजंक्टिव एडवर्ब कहलाते हैं। एक खास बात और बता दूं, इनमें से जो 4-5 है, एक तो, एक मिनट इससे करता हूं, हु, एक हुज रह गया, हुज और नहीं लिखा मैंने यार, उसको लिख देता हूं पहले।
तो हुज, और एक आ गया अपना होम। कहाँ है होम? भी नहीं लिखा मैंने यार, कितने सारे रह गए। होम यहाँ लिख दो, हुज, होम, विच और एक दैट। ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन भी कहलाते हैं, लेकिन मैंने एक लिस्ट में डाल दिए, ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे, लेकिन मैंने सोच समझ के डाला है, सब के सब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, आप मोटा मोटा देख लेना, लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन भी कहलाते हैं। ग्रामर की एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है। तो ये हो गया अपने कंजंक्शन। अब मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा कहाँ चल रहा है अपना? हाँ, तो देखो ये तो मैन हो गया। अब चूंकि इससे पहले वाट, अब तो पता लग गया होगा वाट उस लिस्ट में है, बार बार से वीडियो को देख लेना खोल के, वो तो बाद में देख लेना यार, पहले इधर लो। वाट सबऑर्डिनेट है, मान लो मैंने कह दिया तो, ठीक है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ठीक है। तो ये मैन और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो कितने तरह के? 3, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। इसको मैंने नाउन क्लॉज की लिस्ट में क्यों रखा? ये नाउन क्लॉज क्यों है? ये पूरा पूरा ये नाउन क्लॉज क्यों है? वाट इज अवेलेबल एट होम, क्योंकि आई ईट, मैं खाता हूं, ए मैंगो एक आम, पिज्जा पिज्जा खाता हूं, राइस खाता हूं, दाल खाता हूं, कुछ भी खाता हूं, जो चीज मैं खाता हूं। ईट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो जो खाता हूं, जो क्या मतलब खाता हूं क्या, क्या के जवाब में जो चीज आएगी वो ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं खाता हूं जो अवेलेबल है। तो ये जो क्लॉज यहां पे आया, इसने काम क्या किया? ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट कौन बनता है? कोई नाउन या प्रोनाउन? प्रोनाउन है नहीं, ये नाउन है। तो ये क्लॉज नाउन बन गया, ठीक है। एक क्लॉज नाउन बन गया। और नाउन क्यों सिद्ध किया मैंने? क्योंकि ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का। मैं खाता हूं क्या, जो भी अवेलेबल है वो। वी नो, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? वी नो यू, हम तुमको जानते हैं। अगर यू लिख देता तो सीधे सीधे एक प्रोनाउन है, एक ऑब्जेक्ट है। आई नो मोहन, मैं मोहन को जानता हूं, कोई नाउन है। आई नो, मैं जानता हूं दैट यू आर एन इंग्लिश टीचर, कि तुम एक इंग्लिश टीचर हो। मैं जानता हूं क्या? कि तुम एक इंग्लिश टीचर हो। तो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये फिर एक नाउन है। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन बनता है, ठीक है। तो मैं इसको कहूंगा दैट यू आर एन इंग्लिश टीचर। पूरा पूरा एक क्लॉज है, क्योंकि दैट से शुरू हो रहा है। ये मैन क्लॉज है ये, और ये नाउन का काम कर रहा है। वॉट एवर यू टोल्ड अस वाज ट्रू, जो कुछ भी तुमने हमको बताया सही था। यहाँ पे थोड़ा मामला और भी टफ हो गया। देखो ये जो है ना, वॉट एवर यू टोल्ड अस, जो कुछ तुम हमको बताया था, ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब थोड़ा दिमाग खराब हो गया होगा, लेकिन मत करना भैया, क्योंकि जब हम क्लॉज पढ़ाते हैं ना, क्लॉज नाउन क्लॉज पढ़ाते हैं तो बहुत टफ हो जाता है टीचर के लिए, क्योंकि 5 तरह से बिहेव करता है। मैं तो चीज़ों को छिपा रहा हूँ, है ना, सिर्फ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बता रहा हूँ, वरना ये कंप्लीमेंट भी होता है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो नाउन जो 5 काम करता है वही काम ये 5 करेगा, क्योंकि नाउन 5 जगह काम करता है, तो 5 जगह नाउन क्लॉज काम करेगा। मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट दिखाया और ये सब्जेक्ट है। तो वॉट एवर यू टोल्ड अस, जो कुछ तुमने बताया था, वाज ट्रू, सत्य था। इसमें मेन वर्ब क्या है? वाज, ठीक है। इससे पहले जो भी है वो पूरा पूरा एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के शक्ल में आया, क्लॉज की शक्ल में। और क्लॉज और सब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन। तो फिर ये नाउन क्लॉज कहलाया, क्योंकि इसमें वॉट एवर यू टोल्ड मी सब्जेक्ट है, वर्ब है। देखो ये सब्जेक्ट वर्ब दोनों है इसमें, तो फिर क्लॉज है। और ये किसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन शुरू हो रहा है, तो या वैसे तो मोटा मोटा ये तीनों के तीनों सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। सबऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कितने तरह के हैं? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। अब देखो और भी पक्का बताऊं, एडजेक्टिव क्लॉज आसानी से पहचान में आ जाएगा, एडवर्ब क्लॉज आसानी से पहचान में आ जाएगा, नाउन क्लॉज परेशान करता है। इसलिए मुझे लैंग्वेज बोलनी पड़ रही है कि कैसे पहचाने, क्योंकि वो या तो सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ज्यादातर 2 ही तरह से फेमस है ये, ठीक है। तो ये हो गया अपना नाउन क्लॉज, ऐसा क्लॉज जो नाउन का काम करे, नाउन क्लॉज। अब है एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, जिसमें हमारा एडजेक्टिव विशेषता बताए। अब देखो जो एडजेक्टिव होते हैं किसी नाउन से पहले आके उसको मॉडिफाई करते हैं, उसके बारे में कुछ बताते हैं। जैसे कार है तो रेड कार, अब कार से पहले मैंने रेड लगाया। ब्यूटीफुल कार, ब्लैक कार, तो ब्यूटीफुल है, गुड कार, बैड कार, तो गुड बैड ब्यूटीफुल ये सब क्या कार क्या है? नाउन, उससे पहले लगाए, एडजेक्टिव हो गए। अब एडजेक्टिव एक वर्ड का हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है। वेरी ब्यूटीफुल बहुत सुंदर है तो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, लेकिन मैंने कहा एडजेक्टिव क्लॉज, तो ऐसा क्लॉज, अब क्लॉज क्या? सब्जेक्ट वर्ब, ऐसा सब्जेक्ट वर्ब, ऐसा क्लॉज जो विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। नाउन बिहेव कर रहा है तो नाउन क्लॉज हो गया। एडवर्ब क्या होते हैं? जो क्रिया के बारे में कब क्यों कहाँ कैसे बताएं, तो क्रिया के बारे में जो जानकारी दे वो एडवर्ब होते हैं। अब एडवर्ब एक वर्ड का हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, लेकिन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज किस क्या? जिसमें सब्जेक्ट वर्ब है। इधर देखो, दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज बोर्न, यह स्थान है जहां मैं पैदा हुआ था। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले तो क्लॉज देखो कितने क्लॉज हैं। दिस इज द प्लेस, मैन क्लॉज। वेयर आई वाज बोर्न, जहां मैं पैदा हुआ था, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जो मैन को तो छोड़ो, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो एडजेक्टिव है क्या? बिल्कुल है। ये प्लेस है जहां मैं पैदा हुआ था, उस
इस प्लेस की के बारे में कुछ बताया, क्या कि जहां में पैदा हुआ था, उसकी विशेषता है उस जगह की कि वहां में पैदा हुआ था। अब जो विशेषता है वो कैसे फॉर्म में आ रही है, क्लॉज, क्योंकि सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये सबऑर्डिनेट है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज तो है लेकिन काम क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। ठीक है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि इस प्लेस को और डिस्क्राइब कर रहा है ये। इट वाज मंडे, ये सोमवार था। व्हेन आई वेंट टू मुंबई, जब मैं मुंबई गया था, तो ये सोमवार था, ये तो मेन क्लॉज हो गया, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। सोमवार था, ये दिन सोमवार था। अब सोमवार की विशेषता है, सोमवार के बारे में कुछ और बताया कि जब मैं मुंबई गया था वो सोमवार था जिस दिन मैं मुंबई गया था। तो ये पूरा पूरा इस मंडे को डिस्क्राइब कर रहा है लेकिन क्लॉज है तो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। SRK हु इज ए पॉपुलर एक्टर, SRK जो एक बहुत ही लोकप्रिय एक्टर है, लिव्स इन मुंबई, मुंबई में रहता है। तो देखो यहाँ पर ये दो जगह बिखेर दिया इसने, थोड़ा अपोजिशन कर दिया। SRK लिव्स इन मुंबई, ये तो मैन क्लॉज है, ये प्लस ये, और हु इज ए पॉपुलर एक्टर, ये दूसरा क्लॉज है। तो SRK लिव्स इन मुंबई, ये हम सेंटेंस को अपोजिशन में कर सकते हैं, इधर उधर डाल सकते हैं। ठीक है, अब हु इज ए पॉपुलर एक्टर, ये तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है और शाहरुख खान मुंबई में रहता है, मैन क्लॉज है। तो SRK जो एक लोकप्रिय अभिनेता है, SRK के बारे में बताया कि जो एक मशहूर एक्टर है। अब उसकी विशेषता बताई, विशेषता कैसे आई, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट बना, और ये इसका वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब है, क्लॉज है, और ये SRK किसी व्यक्ति या शाहरुख खान, SRK मतलब शाहरुख खान की विशेषता बता रहा है, तो फिर ये एक एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। लिख देता हूं, क्या है ये, एक एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि ये इस SRK इस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। अगला है द बुक, किताब, विच यू गेव मी, जो तुमने मुझे दी थी, इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एक तो द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, किताब बहुत रुचिकर है, एक तो ये तो मैन क्लॉज है, और दूसरा विच यू गेव मी, जो तुमने मुझे दी थी। अब इस किताब की विशेषता क्या है, जो तूने दी थी वो वाली किताब है, जो तूने दी थी वो वाली। इस किताब को और डिस्क्राइब किया है क्लॉज के माध्यम से, और जब चीज़ों को हम डिस्क्राइब करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, तो वो एडजेक्टिव हो जाते हैं। तो ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, ये हो गया अपना एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये इस किताब के बारे में कुछ बता रहा है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और देख रहे हो, देख क्या रहे हो, देख लो, एक नई जानकारी देख लो। देखो इनमें तो कॉमा लगे और इसमें नहीं लगे, तो ये तो है रेस्ट्रिक्टेड, यानी एसेंशियल, बहुत जरूरी क्लॉज है, इसको डालना बहुत जरूरी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। इसको रेस्ट्रिक्टेड बोलते हैं ग्रामर की भाषा में। जैसे दिस इज द प्लेस, ये स्थान है, केवल मैं बोलूँ दिस इज द प्लेस, ये स्थान है, इसका मतलब अधूरा है, इसको कुछ बताने की बहुत जरूरत है। तो किसने बताई, वेयर आई वाज बोर्न, जहां में पैदा हुआ था। ऐसा जब क्लॉज आए तब उसमें हम कोई कॉमन नहीं लगाते, दिस इज द प्लेस, ये स्थान है। तो ये जो एसेंशियल है, जरूरी है, रेस्ट्रिक्टेड है, बहुत जरूरी चीज है, इसको लगाना, इसके बिना ये अधूरा है, मैन क्लॉज अधूरा है, तो फिर रेस्ट्रिक्टेड वाला हो गया। इट वाज मंडे, सोमवार था, बस इतना बोलूं। व्हेन आई वेंट टू मुंबई, जब मैं मुंबई गया था, इससे पूरा हुआ, तो ये रेस्ट्रिक्टेड है। लेकिन SRK लिव्स इन मुंबई, ये तो मैन है ना, SRK मुंबई में रहता है, जानकारी पूरी है, इसमें जरूरी नहीं है। हमने SRK के बारे में कुछ और थोड़ा और बता दिया, हु इज अ पॉपुलर एक्टर, जो कि एक लोकप्रिय अभिनेता है, कुछ अतिरिक्त डाल दिया, तो ये नॉन एसेंशियल है, कोई जरूरी नहीं है आप इसको ना लगाएं। तब हम कॉमा से इनको सेपरेट करते हैं और तभी इनको इस तरह से हम अपोजिशन में लिखते हैं। ठीक है, अब बढ़े आगे। अगला है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्या करते हैं, क्रिया के बारे में कब, क्यों, कहां, कैसे बताएं, क्रिया कहां हुई, कब हुई। अब जो बताते हैं वो एडवर्ब होते हैं, लेकिन यहां मैं बोल रहा हूं एडवर्ब क्लॉज। क्लॉज बोले तो सब्जेक्ट वर्ब, ऐसा एडवर्ब जो सब्जेक्ट वर्ब की शक्ल में आया, एडवर्ब क्लॉज हो गया। जैसे आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे कॉल किया था। तो इसमें मैन क्लॉज कहाँ है बताओ, मैन क्लॉज तो ये रहा कि आई वाज स्लीपिंग, क्योंकि इससे पहले कोई कंजंक्शन नहीं है। यू कॉल्ड मी, इससे पहले कोई कंजंक्शन है, व्हेन का अर्थ है जब, ठीक है। और ये कौन सा है, सबऑर्डिनेट है। अब सबऑर्डिनेट तीन तरह के हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ये मेरे अंदर कमी है, बार बार मैं समझे इसी क्लास में पारंगत कर दूंगा, लेकिन एक क्लास में नहीं होते, फिर भी पता नहीं टीचर हूं ना। तो ये मैन है, ये सबऑर्डिनेट है। अब देखो मैं सो रहा था, हेयर, यहाँ, नहीं सॉरी, टाइम बता रहा ना, मतलब एडवर्ब क्या बताते हैं, टाइम बताते हैं, प्लेस बताते हैं, रीजन बताते हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी बताते हैं, क्रिया कैसे हुई, मैनर बताते हैं, ये सब एडवर्ब होते हैं। तो मैं सो रहा था कब, जब तुमने मुझे कॉल किया था, जब कॉल किया था। इसने क्या बताया, टाइम बताया, और टाइम बताने वाली वर्ड क्या है, एडवर्ब है। अब एक तो टाइम ऐसे बताए, आई वाज स्लीपिंग यस्टरडे, मैं कल सो रहा था, तो यस्टरडे तो सीधे सीधे दिख रहा है कि एडवर्ब है। एट नाइट, रात में सो रहा था, अब भी एडवर्ब है। लेकिन मैं सो रहा था जब तुमने कॉल किया, इसको इस शक्ल में बताया, और शक्ल कैसी बन गई, सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो फिर क्लॉज है
है। तो फिर क्लॉज ने क्या कर दिया, टाइम बताने का काम किया कि जब तूने कॉल किया था ना मैं सो रहा था। तो ये यहाँ पर हो गया अपना एडवर्ब क्लॉज, ऐसा क्लॉज जो एडवर्ब का काम कर रहा है। सी डजंट लाइक यू, वो तुमको पसंद नहीं करती बिकॉज यू आर वेरी सिंपल, क्योंकि तुम बहुत सिंपल हो। तो ये तो हो गया मैन और ये हो गया सबऑर्डिनेट। तो वह तुमको पसंद नहीं करती क्यों, क्योंकि रीजन बताया। रीजन बताने वाले वर्ड क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो रीजन को इस शक्ल में बताया कि उसमें सब्जेक्ट वर्ब है, तो ये अपना एडवर्ब क्लॉज हो गया, रीजन वाला। ये हो गया, मैं ऐसे लिख दूं ना, ये टाइम वाला है, ये तो टाइम बता रहा है और ये रीजन बता रहा है। और आई कैन गो वेरीवर आई वांट टू गो, मैं जा सकता हूं कहाँ, जहां भी मैं जाना चाहता हूं। तो आई कैन गो देयर, देयर लिख दे तो साफ साफ है, हेयर यहां जा सकता हूं, या किसी शहर का नाम तो एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज है। लेकिन जहां भी मैं जाना चाहता हूं सब्जेक्ट वर्ब है, तो एडवर्ब क्लॉज हो गया। और ये हो गया प्लेस का, प्लेस। भैया ये पेन वैन, यार वीडियो बहुत रह रहा है, मैं तो कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको मजा आना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। ही डांसेज लाइक ही वांट्स टू बी एन एक्टर, वो डांस करता है, कैसे करता है, मानो कि वो एक एक्टर बन, एक तो ये हो गया मैन, और लाइक ही वांट्स टू बी एन एक्टर, की एक एक्टर बन जाए। अब इसमें देखो कैसे मैनर बता रहा है, तो जो मैनर बता रहा है वो क्या है, वो एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब है, तो ये हो गया मैनर वाला। इस तरह से ये हो गया अपना एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, बढ़े आगे। अब आएगा सेंटेंस। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो, टेंस के आधार पे 12 होते हैं और पर्पस के आधार पे जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये वाले होते हैं 5-6 तरह के, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। लेकिन स्ट्रक्चर के आधार पे 3-4 तरह के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक खास बात और, अक्सर 12th क्लास में एक टॉपिक आता है क्लॉज और सिंथेसिस, उसमें सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स में अदला बदली करवाता है, या फिर अदला बदली नहीं तो कहेगा इसको सिंपल में बदलो, कंपाउंड में। ऐसे स्टूडेंट इस वीडियो को मस्ट, अगर ऐसे स्टूडेंट में से कोई यहाँ तक रुक गया तो मैं एक मूल मंत्र बता रहा हूँ, आप सीधा टॉपिक पे जाते हो ना, नहीं आएगा समझ में। ये बारीकी है, ये बेस है, ये मजबूत हो गया तो आप फोड़ दोगे, फिर आपका गलत नहीं होगा। तो अगर कोई स्टूडेंट भाई इस वीडियो को देख रहा है जो 12th क्लास में है, क्योंकि राजस्थान बोर्ड में, यूपी बोर्ड, दोनों में ये टॉपिक चलता है, बच्चे खासे परेशान है, उसका इलाज इस वीडियो में हो रहा है, तो कोई बात क्या है, बात ये शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में, कह देना कि उस वीडियो में है इलाज। क्योंकि यहाँ पे हम गहराई में जा रहे हैं, यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, बताया जा रहा है, खोला जा रहा है चीजें हैं क्या। चलो, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, देखो, 1 सब्जेक्ट एंड 1 फाइनाइट वर्ब। ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो, फाइनाइट मतलब वर्ब बोल दो, एक वर्ब हो, वो एक सिंपल सेंटेंस होता है। तो देखो ये सभी सिंपल सेंटेंस हैं। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर, मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, मतलब वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वर्ब भी काउंट होती है, तो एक सिंपल सेंटेंस है। आई सा मोहन प्लेइंग क्रिकेट, मैंने मोहन को क्रिकेट खेलते देखा था, सब्जेक्ट है, वर्ब है। फिर प्लेइंग क्या है, ये वर्ब है, लेकिन ये पार्टिसिपल है, तो ये वर्ब नहीं है। और पार्टिसिपल हमेशा नाउन या एडजेक्टिव होते हैं, मतलब इसको वर्ब मत मानना, वर्ब तो यही है, फाइनाइट वर्ब है, ये तो नॉन फाइनाइट वर्ब है। हैविंग रीच्ड होम आई टुक लंच, घर पहुंचने के बाद मैंने लंच लिया, इसमें एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब है। फिर हैविंग रीच्ड क्या है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, ये पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, ये फाइनाइट वर्ब नहीं है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। ध्यान रखना फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। फाइनाइट वर्ब यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, इसमें ये रही फाइनाइट वर्ब, सॉरी ये, पर इसको मान लो वैसे एम ही है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। इसमें ये है और इसमें ये है, क्योंकि ये चेंज हो सकती है। फाइनाइट नॉन फाइनाइट भी एक कॉन्सेप्ट है, बट उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, आप सिंपल समझ लो। भाई क्लॉज हो, जब क्लॉज होंगे तो कम्प्लेक्स और कंपाउंड होंगे। सिंपल में सिर्फ एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, दूसरी कोई वर्ब है तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। तो ये अपना सिंपल, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, पढ़ने वाली बात है। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस बोले तो कॉन्टेंस जिसमें सम्मिलित होता है एटलीस्ट 2 मेन क्लॉजेज, कम से कम 2 मैन क्लॉज पाए जाएं, 2 मैन क्लॉज। मैन वही है जिससे पहले कोई कंजंक्शन ना हो, और हो भी तो फिर कोऑर्डिनेट क्लॉज हो। जैसे आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया था, एंड आई सा द ताजमहल, और मैंने ताजमहल देखा, तो मैं आगरा गया। आई वेंट टू आगरा, मैन क्लॉज, एंड आई सा द ताजमहल, और मैंने ताजमहल देखा। अब आप कहोगे इससे पहले तो कोई कंजंक्शन आया तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, बस यही समझना है। जिस क्लॉज से पहले कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, जिससे पहले कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, लाल तक, ये वही एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। और सबसे खास बात, मजे की बात, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये कोई कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं जो कि मैन क्लॉज ही काउंट होता है। तो देखो ये कॉन्टेंस एटलीस्ट 2 मैन क्लॉजेज, जिसमें कम से कम 2 मैन क्लॉज हो। तो यहां से आप थोड़ा चक्कर में पड़ गए होगे, सर ने मैन क्यों लिखा दिया,
तो लैंग्वेज यही लिखाई जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि यदि, चलो एक बार और जाना पड़ेगा मुझे उधर, देखो इनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होगा, ऐसा मान लो आप, इनका सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। और जो कोऑर्डिनेट हैं, चाहे कोरिलेटिव हैं, चाहे कंजंक्टिव एडवर्ब है, इनका प्रयोग हम कंपाउंड सेंटेंस बनाने में करते हैं। अब कंपाउंड सेंटेंस में एक तो मैन क्लॉज साफ साफ दिख रहा है आपको, दूसरा वाला जो है उससे पहले अगर ये कंजंक्शन आए तो भी वो मैन क्लॉज ही कहलाएगा। अब तो हो गया होगा ना, मैंने कहा टू मैन क्लॉज, तो जिसमें कोई कंजंक्शन नहीं लगा वो भी मैन क्लॉज, और जिससे पहले कोई ये लगा है वो भी मैन क्लॉज, लेकिन उसको और डिस्क्राइब कर दिया तो उसको हमने बोला कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया था, एंड आई सा द ताजमहल, और मैंने ताजमहल देखा, ये मैन क्लॉज, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि इससे पहले कोई कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा है। छोटी सी बात है यार, वैसे इसको आप सरल बोलो तो मैन क्लॉज बोल दो इसको भी, ठीक है। अब इसमें मैंने पहचान लिखा दूँ आपको, चलो यहीं पे लिखा देता हूँ इस बात को, क्या हम फैन बॉयज़ का यूज़ करते हैं, ये चीज़ यहीं पे लिखा दूँ इसको, ठीक है। कहाँ लिखा हूँ, इधर लिख दूँ, फैन बॉयज, या फिर कोरिलेटिव भी लग सकते हैं। ही डिडंट रीड सो ही फेल्ड, वह नहीं पढ़ा था इसलिए फेल हो गया, तो ये मैन क्लॉज रहा, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि ये फैन बॉयज में था, ये ऐसा ना फैन बॉयज, तो ये अपना दोनों ही मैं लिख देता हूँ, एक मिनट रुको, ये मैन और कोऑर्डिनेट क्लॉज, या इसको अपन मैन क्लॉज भी कह सकते हैं। अब सही रहेगा ना, ऐसे मान लो आप। ही डिडंट रीड मैन, स्वारा कोऑर्डिनेट, आई टेक टी। अच्छा अब एक नई चीज देखो, क्लॉजेस भाई, एक कंपाउंड सेंटेंस किसको बोलोगे आप, जिसमें एक मैन क्लॉज होगा, दूसरा कोई कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, जो कि कौन है, फैन बॉयज है। फैन बॉयज जिसमें लगा हो वो क्या है, एक कंपाउंड सेंटेंस है। अब तो सिंपल हो गया, लेकिन एक नई मजेदार बात और आ रही है सामने, क्या नहीं लगा हो, एक सेमी कॉलन लगाओ, सेमी कॉलन भी आप लगा सकते हो। आई टेक टी सेमी कॉलन, माई ब्रदर टेक्स कॉफी, मेरा भाई कॉफी लेता है। अगर इसको ना लगाते तो आप क्या लगाते, बट लगाते, या फिर एंड लगा देते, जैसे मैं चाय पीता हूं और मेरा भाई कॉफी पीता है, या फिर मैं चाय पीता हूं लेकिन मेरा भाई कॉफी पीता है, तो बट लगा सकते हो। बट एंड इसी लिस्ट में, ध्यान रखना कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये इनमें लगते हैं कंपाउंड सेंटेंस में। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, एक रूल है कि एक जैसी बात हो तो बीच में कोई मत लगाओ, पॉज ले लो। ये सेमीकोलन मतलब थोड़ा सा पॉज है, मतलब रुकना है। जैसे मैं चाय पीता हूं, मेरा भाई कॉफी पीता है, ऐसे भी बात पूरी की जा सकती है। तो सेमीकोलन का यूज भी कंपाउंड सेंटेंस में होता है। सबसे मेन किनका होता है, फैन बॉयज, यानी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का हम सेमीकोलन का यूज भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोरिलेटिव कंजंक्शन, का तो मैंने लास्ट में दिया, चलो लास्ट वाला देख लो। नॉट ओनली आई विल गिव यू बुक्स, ना केवल मैं तुमको बुक्स दूंगा, तो एक तो देखो ये रहा नॉट ओनली, तो ये पेयर होते हैं, पेयर वाले बोलते हैं कोरिलेटिव। ना केवल बुक दूंगा, बट आई आल्सो गिव यू मनी, बल्कि तुमको मैं धन भी दूंगा। ध्यान रखना, नॉट ओनली बट आल्सो से, नॉट ओनली बट आल्सो की बात नहीं है। जब हम कोरिलेटिव से यानी पेयर वाले जोड़े वाले कंजंक्शन से दो मैन क्लॉज को जोड़े कंपाउंड सेंटेंस में, तो जो बट और आल्सो है ना, उनके बीच में सब्जेक्ट फंसेगा। और अगर हम वर्ड को जोड़ रहे हैं, जैसे आई टेक नॉट ओनली टी बट आल्सो कॉफी, मैं ना केवल चाय पीता हूं बल्कि कॉफी भी पीता हूं, तो मैंने बट आल्सो एक साथ लगा दिया। लेकिन यहां पर चूंकि मैं सेंटेंस में यूज कर रहा हूं, कंपाउंड सेंटेंस में, बट आई आल्सो, इस तरह से। और एक खास बात मैं बताना भूल गया था, बहुत गजब बात रह जाती है यार। जो हमारे कोरिलेटिव हमारे जो फैन बॉयज हैं या फिर कोई भी कंजंक्शन है, इनसे पहले कॉमा आएगा कंपाउंड सेंटेंस में। अब एंड से तो हम ऐसे भी, देखो एंड से तो हम ऐसे भी करते हैं ना, राम, एक मिनट यार, पेन कौन सा लूँ, ये वाला ले लो। मैंने कहा राम एंड श्याम, राम और श्याम आर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रहे हैं ना, राम और श्याम, एंड क्या है, कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन बहुत सारे काम करते हैं, ये वर्ड को जोड़ते हैं, फ्रेज को जोड़ते हैं, सेंटेंस को जोड़ते हैं, क्लॉजेस को जोड़ते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। ये आप कंजंक्शन पढ़ोगे, कंजंक्शन टॉपिक में ये चीज़ पढ़ाई जाती है। अब राम और श्याम स्कूल जा रहे हैं, ऐसा सेंटेंस होता है, तो यहाँ पे एंड से पहले मैंने कोई कॉमा नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पर एंड से पहले मैंने कॉमा लगाया, सो से पहले मैंने कॉमा लगाया। तो ध्यान रखना, ये जो कंजंक्शन है, जो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, ये जब कंपाउंड सेंटेंस में यूज होते हैं, यानी दो क्लॉजेस को इकट्ठा करते हैं, जोड़ते हैं, तो उनसे पहले कॉमा आता है, ठीक है। या फिर कोई एक जैसी बात हो तो आप सेमीकोलन का यूज करके भी ये कंपाउंड, मतलब सीधी सी बात है, सेमीकोलन देखा तो कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, बस बात खत्म। जैसे आप इसमें भी इसका यूज कर सकते थे, आई वेंट टू आगरा, सेमीकोलन,
सेमीकोलन एंड मत लगाओ। आई सा द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा। अब सेमीकोलन कैसा दिखता है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, और तो इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। देखो सेमीकोलन मतलब देखो इस तरह से फुल स्टॉप और एक कॉमा, दिख गया, ये सेमीकोलन होता है, मतलब पॉज। आगे बढ़ते हैं। आई गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग, मैं सुबह लेट जागा था। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, आई गॉट लेट स्कूल, में स्कूल के लिए लेट हो गया। मैं सुबह लेट जागा था और एज ए रिजल्ट इसका परिणाम क्या हुआ, मैं लेट हो गया। तो एक क्लॉज ये रहा मैन क्लॉज, और दूसरा ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। ठीक है, इसमें ये क्या है, ये कौन सा कंजंक्शन है, ये है कंजंक्टिव एडवर्ब। ठीक है, जैसे अकॉर्डिंगली, एज ए रिजल्ट, इन फैक्ट, वो वाले, और ये आपको बता ही दिया। ठीक है, तो इस तरह से बढ़े आगे। मतलब ग्रामर गुड चल रही है आज तो पूरा। मैं सोचा था कि 20-25 मिनट में कर दूंगा, लेकिन मुझे पता है लॉन्ग जा रहा है, जाने दो, मजा आ रहा है। चलो सीख रहे हैं। अब है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, वन मैन क्लॉज, इसमें एक तो मैन क्लॉज होगा, एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेज, और एक सबऑर्डिनेट या फिर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक तो मैन होगा ही, दूसरा एक सबऑर्डिनेट होगा, वो एक अथवा एक से अधिक। तो आप ऐसे समझो, ज्यादातर आप सेंटेंस का एक तो मैन और एक सबऑर्डिनेट। आई वॉच्ड ए मूवी, अब तो आपको समझ में आने लग गया होगा। मैंने एक मूवी देखी थी वाइल, जिस समय तुम पढ़ रहे थे। तो जिस समय तुम पढ़ रहे थे मैंने एक मूवी देखी थी, पूरा एक ही सेंटेंस है। इसमें मैन क्लॉज तो ये रहा और सबऑर्डिनेट ये रहा। अब सबऑर्डिनेट क्यों बोला मैंने इसको, क्योंकि इसमें कोई सबऑर्डिनेट, दूसरा जो क्लॉज है किसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन शुरू हो रहा है, जो कि वाइल है। अब वाइल यार मैंने उस लिस्ट में लिखा कि नहीं लिखा, और बढ़ते ही जा रहे हैं, ये बहुत सारे हैं यार। वाइल और लिख लो, चलो वाइल, जिस समय। तो अगला है इवन इफ ही डजंट स्टडी, चाहे भले वो नहीं पढ़ता है, ही इज गोइंग टू पास, वो पास होने जा रहा है, चाहे ना पढ़े फिर भी पास होगा। अब इसमें देखो मैन कौन सा है, ये रहा मैन, सॉरी ये रहा मैन, क्योंकि इससे पहले कोई कंजंक्शन नहीं, आपको शुरू में पहचान बता दी। इवन इफ किस लिस्ट में से, इस लिस्ट में से है, ये इस लिस्ट में से, कहाँ कौन सी लिस्ट, इसमें से है, तो सबऑर्डिनेट है। और जो सबऑर्डिनेट है तो फिर कौन सा है, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। सिंपल सी बात है। क्या, एक मिनट रुको यार, ये, और ये कौन सा हुआ अपना, सबऑर्डिनेट। अरे इधर देखो ना, जब मैन सबऑर्डिनेट आ रहा है तो फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और दोनों मैन आ रहे हैं या फिर मैन और कोऑर्डिनेट आ रहा है तो फिर कंपाउंड है, ये है। और जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, सिंपल है। वी मे बी लेट, हम लेट हो सकते हैं, मैन है, क्योंकि आप समझ गए होगे, इससे पहले कोई कंजंक्शन नहीं है। बिकॉज यू आर वॉकिंग वेरी स्लो, क्योंकि तुम बहुत धीरे धीरे चल रहे हो, स्लो रह गया इसमें, स्लो, क्योंकि तुम बहुत धीरे धीरे चल रहे हो। हम लेट हो सकते हैं क्योंकि तुम धीरे धीरे चल रहे हो, तो ये मैन हो गया, और ये हो गया अपना सबऑर्डिनेट, ये हो गया अपना सबऑर्डिनेट। रमेश हु इज माय फ्रेंड, रमेश जो मेरा दोस्त है, वर्क्स वेरी हार्ड, वो बहुत कठोर परिश्रम करता है। बिकॉज ही वांट्स टू बी ए डॉक्टर, इसमें देखो रमेश हु इज माय फ्रेंड वर्क्स वेरी हार्ड, तो रमेश और वर्क्स वेरी हार्ड ये तो है मैन, और हु इज माय फ्रेंड और बिकॉज, अब तो कंजंक्शन पे हु, हुज, हुम, विच है रिलेटेड, ये सब सबऑर्डिनेट है। बिकॉज भी सबऑर्डिनेट है। रमेश वर्क्स वेरी हार्ड, ठीक है, ये इसमें मैन है, तो ये सब कॉम्प्लेक्स हुआ, यानी एक मैन तो है, ये एक से अधिक, वो वाला एग्जांपल आपको दिखा दिया। तो ये कॉम्प्लेक्स बोले तो दो होंगे, एक मैन होगा, और जिससे पहले कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाए वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ठीक है, अब एक और भी होता है भाई कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, और भी बड़ा, कंपाउंड भी है कॉम्प्लेक्स भी है। तो देखो टू मैन क्लॉजेज, इसमें दो मैन क्लॉज होंगे, एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक अथवा एक से अधिक सबऑर्डिनेट हो सकते हैं, एक तो होगा ही, तो दो मैन और फिर एक सबऑर्डिनेट, या फिर एक से ज्यादा भी, सब दो मैन और एक सबऑर्डिनेट। तो अब इसका तो एग्जांपल देख लो आप, ये तो एग्जाम में से आता नहीं है। आई लाइक टू विजिट द लाइब्रेरी, मुझे लाइब्रेरी जाना पसंद है, मैन हो गया। एंड आई रीड, एंड कौन सा है बताओ, ऑल टाइप ऑफ बुक्स, और मुझे सब तरह की बुक्स पढ़ना पसंद है। एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन फैन बॉयज, और वो किस में यूज होते हैं, कंपाउंड में, मतलब मैन ही मान लो, दूसरा भी बोला था ना मैंने बीच में एक बार, तो ये मैन। और बिकॉज तो आपको पता लग ही गया होगा, बिकॉज कौन सा है, बिकॉज कहाँ किस लिस्ट में, इसमें है ना, ये रहा, बिकॉज इस लिस्ट के अंदर है, सबऑर्डिनेट है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो दो तो मैन हो गए अपने, दो तो मैन है और एक सबऑर्डिनेट है। तो अब पूरा बड़ा सा सेंटेंस है, बड़े सेंटेंस ऐसे बनते हैं, और सीख लो आप, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। जैसे देखो, मुझे लाइब्रेरी जाना पसंद है और मैं सभी तरह की बुक्स पढ़ता हूं क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, ऐसे बड़े बड़े सेंटेंस बनते हैं।
इफ़ यू डोंट रीड, यही तुम नहीं पढ़ते हो, तो ये तो कौन सा हो गया, इफ़ यू डोंट रीड वाला सबऑर्डिनेट, क्योंकि इफ कंजक्शन आ रहा है। यू विल फेल, ये मैन है, एक मैन और चाहिए भी, एंड वाला मैन ही कहलाता है, वैसे कोऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं इसको, ये वाला। तो यही तुम नहीं पढ़ते हो, तुम फेल हो जाओगे और लोग तुम्हारा रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो ये अपने कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, बहुत बड़े सेंटेंस, ठीक है। अब सिंथेसिस एक टॉपिक है ग्रामर का, जो भी समझ में नहीं आता, लेकिन अब इतनी सारी चीज़ अपन ने पढ़ ली तो अपन को फटाफट समझ में आ जाएगा, मतलब बहुत अच्छा एक्सप्लेन हो जाएगा। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट निष्कर्ष यहाँ पे आ गया। अब देखो, जब टॉपिक होता है सिंथेसिस, मैंने जिक्र किया था 12th क्लास में, बच्चों को समझ में क्यों नहीं आता, क्योंकि पीछे ये ग्रामर है जो मैंने अभी तक पढ़ाई। अब आपको सब चीज़ तुरंत समझ में आएगी। जैसे देखो, आई सा ए टाइगर, आई क्लाइम्ड ए ट्री, मैंने एक टाइगर देखा था, एक वाक्य, मैं पेड़ पर चढ़ गया था, दूसरा वाक्य। दो सेंटेंस आते हैं, उनको मिला करके या तो पेपर में लिखेगा सिंपल में बदलो, या कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स में, ऐसे लिख देगा। अब माना उसने लिखा यहाँ पे ऐसे, पहले ये ना, माना ये लिखा सिंपल में बदलो, मैंने एग्जांपल तीनों को दे दी ना, एग्जांपल यही है। अब तीनों को मैंने बदल कर दिखा दिया, सिंपल में, कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स में। माना उसने कहा सिंपल में बदलो, तो देखो मैं पहले वाले सेंटेंस को एक फ्रेज में बदल दूंगा, क्योंकि इसमें फ्रेज ही चलेगा, इसमें क्लॉज तो दो हो नहीं सकते। सिंपल मतलब एक सब्जेक्ट एक वर्ब, लेकिन हमने एक वर्ब को इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर दिया। आई सा ए टाइगर, मैंने एक टाइगर देखा, तो सीइंग ए टाइगर, टाइगर को देखते हुए मैं पेड़ पर चढ़ गया, टाइगर को देखते हुए मैं पेड़ पर चढ़ गया। तो इसमें एक कॉमा और लगा दो, एक फ्रेज है ये, इस सेंटेंस को फ्रेज में बदल दिया। इसके लिए आप मेरा सिंथेसिस वाला वीडियो देख लेना, उसमें ये चीज़ बताई है, इसी फोकस किया है। फिलहाल तो आप ये देखो कि इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, तो एक सिंपल सेंटेंस है। कंपाउंड में, आई सा ए टाइगर, मैंने एक टाइगर देखा और मैं पेड़ पर चढ़ गया, एंड से पहले कॉमा हाँ लग रहा है, मैंने टाइगर देखा और पेड़ पर चढ़ गया। एंड किस में आता है, एंड किस में आता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, यानी फैन वॉइस, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस में। तो फैन वॉइस से ही कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। इसकी कुछ 6-7 विधियां हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल से पार्टिसिपल का यूज़ करके, एंड का यूज़ करके, और हैं वो एडवर्ब का यूज़ करके, हैं 6-7 विधियां। या फिर इसको ऐसे बदल सकते हो, आई सा ए टाइगर, मैंने एक टाइगर देखा था इसलिए मैं पेड़ पर चढ़ गया। सो, ये सो किस में आ रहा, फैन बॉयज में, लास्ट वाला एस वाला सो है, इसलिए बस कंजक्शन का कमाल है। कॉम्प्लेक्स में बदलें तो एज, जैसे ही मैंने एक टाइगर देखा पेड़ पर चढ़ गया, या फिर एज सून एज भी लगा दो, जैसे ही, एज सून एज जो ही होता है, एक ही बात, ये लगाओ तो ये लगाओ। मैंने जैसे ही मैं, जो ही मैंने देखा मैं पेड़ पर चढ़ गया, या जब मैंने देखा टाइगर देखा, या वाइल जिस समय देखा, तो चाहे तो ये कंजक्शन लगाओ चाहे ये लगाओ, ये तीनों मत लगाना, एक लगाना कोई सा भी। तो अब एक बार बताओ, इसमें ये तो रहा मैन, इसने बोला कॉम्प्लेक्स में बदलो, तो कॉम्प्लेक्स की तो कंजक्शन है, एज सून एज, एज व्हेन, ये सब कॉम्प्लेक्स के कंजक्शन का कमाल है। या फिर आप इसको ऐसे बदल सकते हो, आई क्लाइम्ड ए ट्री, में पेड़ पर चढ़ गया, बिकॉज मैं, क्योंकि मैंने एक टाइगर देखा था, क्योंकि बिकॉज तो रट गया होगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन लिस्ट में आता है। तो सब कमाल किसका है, सब कमाल इनका है। देखो इसमें ये सिंपल बना इस फ्रेज की वजह से, ये आपको सिंथेसिस टॉपिक में, इसमें ये एंड की वजह से कंपाउंड है, ये सो की वजह से कंपाउंड है, ये एज, एज सून एज, या फिर वहन की वजह से, या फिर बिकॉज की वजह से कॉम्प्लेक्स है। यही मूल मंत्र है सिंथेसिस को सही करने का। तो भाइयों ये था वीडियो, ये थी बात। तुम्हारा पता नहीं, मुझे तो मजा आ गया, मतलब सारा बोझ उतार दिया। ऐसा लग रहा है कि हालांकि कठिन टर्म है, हाँ वीडियो को ऐसा करना, पॉज कर करके दोबारा देखना, क्योंकि निष्कर्ष दिए। और फिर एक बार बताओ, इसमें अब पता नहीं एडिट से पता लगेगा कितना लॉन्ग हुआ है वीडियो, क्या है वो सब पीछे पता लगेगा, लेकिन फिर भी इन सारी टर्म को पढ़ने में 6, 7, 8, 10 घंटे चाहिए, जो कि आपको एक ही सिंगल वीडियो में मिल गया। वीडियो को बार बार ऐसे लौट के घूम फिर के स्किप क्या बोलते हैं वैसे देख लेना, लेकिन समझ आए। और हाँ शेयर कर देना, लाइक वाइक तो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो अब बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।